तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, रोन को खूनी पिग पकड़ लेता है और रोन बहुत ज्यादा घबराने लगता है। भोलू भी गोलू और रोन की तलाश करते करते उनके पीछे वहीं आकर पहुंच जाता है जहां पर कि रोन को खूनी पिग ने पकड़ रखा था। और फिर वहां पर आने के बाद भोलू गोलू से कहता है कि गोलू, ये कौन है और इसने रोन को क्यों पकड़ रखा है और तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई घर पहुंचने में। और फिर गोलू भोलू से कहता है कि ये खूनी पिग है, ये हमारी जान के पीछे पड़ गया है, पता नहीं हमने इसकी कौन सी भैंस भगा ली जो ये हमारी जान के पीछे पड़ा है। और फिर भोलू गोलू से कहता है कि अभी रुको, इसको तो मैं अभी बताता हूँ, और रोन तुम घबराना मत जरा भी, मैं अभी तुम्हें इस खूनी पिग से छुड़ा लूंगा और ये तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर भोलू रोन को छुड़ाने के लिए खूनी पिग के पास जाता है, उसे मारने के लिए। आज वो खूनी पिग को छोड़ेगा नहीं, उसने सोच लिया है। और इधर खूनी पिग गोलू को अपनी तरफ आते देखकर रोन को एक तरफ फेंक देता है। और फिर खूनी पिग जोर जोर से अपना डंडा घुमाने लगता है। और फिर जब भोलू उसके पास पहुंच जाता है तो फिर वो भोलू के सिर पर अपना डंडा दे मारता है। भोलू सिर पर डंडा खाने के बाद पीछे जाकर गिर पड़ता है। और फिर रोन और भोलू खड़े होकर गोलू के पास आ जाते हैं अपना बदला लेने के लिए कि इसने हमें मारा तो मारा कैसे, अब हम इसकी नानी याद दिला देंगे इसे। तो दोस्तों, अब बहुत जोरदार बैटल होने वाला है, खूनी पिग वर्सेस रोन, गोलू और भोलू। और फिर रोन अपना बदला लेने के लिए खूनी पिग के पास जाता है, खूनी पिग को मारने के लिए। और फिर रोन खूनी पिग को एक जोरदार लात मारता है। लात मारने के बाद खूनी पिग को वो उठाकर अपनी तरफ फेंक देता है जिधर गोलू और भोलू खड़े होते हैं। और फिर गोलू नीचे पड़े खूनी पिग को देखकर उसमें एक जोरदार लात मारता है। खूनी पिग की इतनी पिटाई होने के बाद खूनी पिग बहुत ज़्यादा अपने दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और फिर अब गोलू आगे आता है खूनी पिग को मारने के लिए। और आगे जाने के बाद गोलू खूनी पिग को चारों तरफ घुमा घुमा कर उस घर की तरफ फेंक कर मारता है। और फिर खूनी पिग एकदम खड़ा होकर घर में घुस जाता है। खूनी पिग अब यहाँ से भागना चाहता है। खूनी पिग को भागते देखकर तभी भोलू उसके पीछे पीछे भागता है। आज भोलू खूनी पिग को छोड़ेगा नहीं, उसने सोच लिया है। और घर में जाने के बाद जब भोलू को बहुत देर हो जाती है तो रोन गोलू से कहता है कि इतनी देर हो गई है भोलू, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है गोलू। और फिर दोनों गोलू और रोन घर में जाने के लिए चल पड़ते हैं। और फिर तभी इधर भोलू बाहर आ जाता है घर से। और फिर भोलू गोलू से कहता है कि लगता है खूनी पिग पीछे के रास्ते से भाग गया है, मैंने पूरे घर में देख लिया उसे, लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं मिला है। और फिर गोलू भोलू से कहता है कि लगता है तुम सही कह रहे हो, खूनी पिग लगता है भाग गया, अब हमें भी घर चलना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है। और इधर ये खूनी पिग तो छत पर चढ़ा पड़ा है। अब ये खूनी पिग क्या करने वाला है, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। लगता है खूनी पिग ऊपर से कूदकर इन तीनों को अपने डंडे से मार मार कर अधमरा कर देगा। लेकिन तभी खूनी पिग के पीछे बाबा आ जाते हैं। और फिर बाबा खूनी पिग को पीछे से धक्का मार देते हैं और खूनी पिग नीचे जाकर गिर पड़ता है। खूनी पिग के नीचे गिरते ही उसकी हड्डी पसली एक हो जाती हैं। और फिर गोलू भोलू और रोन तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये क्या हुआ। खूनी पिग के नीचे गिरने के बाद गोलू भोलू और रोन तीनों ऊपर देखते हैं। और ऊपर देखने के बाद ये देखते हैं ये तो बाबा हैं। और फिर बाबा नीचे जमीन पर कूदते हैं। और फिर इधर खूनी पिग खड़ा हो जाता है। और फिर बाबा खूनी पिग को मारने के लिए खूनी पिग की तरफ आगे बढ़ते ही हैं। और फिर तभी खूनी पिग बाबा से कहता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, मुझे जाने दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा बाबा, मुझे माफ़ कर दो बाबा। और फिर बाबा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो चले जाओ यहाँ से और फिर वापस मत आना। और फिर वहाँ से खूनी पिग चला जाता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। जब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब की बार एक धांसू और हॉरर स्टोरी आने वाली है।